नमस्कार, न्यूजन कॉम्पिटिशन कराकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून चारधाम यात्रियों की श्रद्धा के साथ सुरक्षा का भी रखा जाएगा ख्याल, सीएम धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए चारधाम यात्रा को सुगम, सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। रविवार को मुख्यमंत्री ने विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इससे पूर्व चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित न करने के निर्णय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन किया गया। न्यू कैंट रोड पर सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में चारधाम यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। तीर्थ पुरोहित, होटल और ट्रेवल संगठनों ने धामी को चारधाम के लिए आमंत्रित भी किया। इस अवसर पर चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत अध्यक्ष सुरेश सेमवाल, महासचिव ब्रजेश सती, ब्रह्मपाल, तीर्थ पुरोहित पंचायत समिति के अध्यक्ष उमेश सती, यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव सुनील उनियाल, चारधाम होटल एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश मेहता, यमुना घाटी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुबन राणा, उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र मंटूटा, केदारनाथ होटल एसोसिएशन अध्यक्ष धर्मेंद्र नोटियाल, बद्रीनाथ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेश ध्यानी आदि शामिल रहे। देहरादून में पुरानी पेंशन को बाइक रैली, पुलिस से जमकर हुई नोकझोंक। उत्तरकाशी के बड़कोट में रसोई गैस के लिए रात भर जाग रहे हैं लोग। बड़कोट में गैस की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार से रविवार सुबह तक रसोई गैस उपभोक्ता रामलीला मैदान में सिलेंडर के साथ डटे रहे। पूरी रात जागने के बाद रविवार सुबह बीपीसी की सिर्फ एक गाड़ी आई तो मौके पर महामारी मच गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और सिलेंडर बंटवाई। मौके से बड़ी संख्या में लोग खाली हाथ वापस लौटे। रविवार को सुबह भीड़ अधिक होने के कारण गैस के लिए भारी भीड़ जुट गई थी। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस बल की मौजूदगी में गैस वितरण कराया गया। आक्रोश को देखते हुए लोगों ने कहा कि 15 दिन बाद बीते दिन पहले एक दिन गाड़ी बड़कोट पहुंची। इस कारण अधिकांश लोग सिलेंडर के लिए परेशान है। जानकी चट्टी इस बार खिसकती पहाड़ियों के नीचे से शुरू होगा यमुनोत्री धाम की यात्रा। यमुनोत्री हाईवे पर पाली घाट से लेकर जानकी चट्टी तक ऑल वेदर परियोजना के तहत किया जा रहा सड़क चौड़ीकरण का कार्य बड़ी सुस्ती से चल रहा है। यह सुस्त चाल यात्रा के दौरान देश विदेश से आने वाले यात्रियों भारी पड़ सकती है। यात्रा के तहत यमुनोत्री धाम की यात्रा इस बार खतरों के बीच गुजरने के आसार है। यहाँ श्रद्धालुओं को सड़क के ऊपर झूलते बोल्डर और खिसकती पहाड़ियों के साए में यमुनोत्री धाम की यात्रा करनी पड़ सकती है। यमुनोत्री हाईवे पर चल रहे चौड़ीकरण कार्य ने जहाँ एक और यात्रा को सुगम बनाने की उम्मीद जगाई है, वहीं दूसरी ओर फिलहाल यह मार्ग पाली घाट से लेकर जानकी चट्टी तक कई स्थानों पर जोखिम भरा बन गया है। पाली घाट से लेकर जानकी चट्टी के बीच बेतरतीब और अनियंत्रित कटिंग के कारण तथा निर्माण कार्यों में काफी धीमी चाल से भूस्खलन जोन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहाड़ी पर लटके बोल्डर, ढीली चट्टान और झुके हुए पेड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। गोपेश्वर बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों में आई तेजी। रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ ट्रैक से पर्यटकों को किया गया रेस्क्यू। तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक पर फंसे पर्यटकों को पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने सुरक्षित निकाल लिया है। रविवार को उन्हें अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करवा दिया गया। टीमों द्वारा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शनिवार देर रात तक चलाया गया था। पर्यटक दिल्ली, हरियाणा के निवासी बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार डायल 112 पर सूचना मिली कि बीते सायं 5:30 बजे तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक पर आए भीषण तूफान के चलते 30 ट्रैकर चंद्रशिला मार्ग पर ही फंस गए। बर्फबारी होने के चलते हुए वापस नहीं आ पा रहे थे। मौसम की स्थिति को देखते हुए यात्रियों की जान को खतरा बना हुआ था। जिला प्रशासन के समन्वय से कोतवाली, उकीमठ और की चौकी चोपता, एसडीआरएफ, जिला प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और वन विभाग की टीमों को सूचित कर रवाना किया गया। दुर्गम रास्तों, खराब मौसम के बावजूद वन विभाग की टीम और पुलिस के जवानों ने ट्रैकर को लोकेशन ट्रैक की और फिर उन तक पहुंचे। धनसाली में सड़क हादसे में चालक की हुई मौत। धनसाली धुत्तू मोटर मार्ग पर सांकरी गांव के पास एक यूटिलिटी वाहन सड़क से करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में वाहन चालक समेत वाहन में सवार एक खच्चर की भी मौत हो गई। यह हादसा रविवार सुबह करीब तड़के 4 बजे हुआ है। धनसाली के थाना अध्यक्ष अजय कुमार जाटव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जौनपुर ब्लॉक निवासी पूरब सिंह रोहतान 55 वर्षीय खच्चर खरीद उसे वाहन से अपने गाँव सटियाला ले जा रहे थे। जाते वक्त एकाएक तड़के सुबह अनियंत्रित होकर सांकरी गांव के पास खाई में जा गिरा। वाहन को थतूर के कयारसी गांव निवासी बॉबी 28 वर्षीय चला रहे थे। हादसे में चालक बॉबी और खच्चर की मौके पर ही मौत हो गई। हरिद्वार में जल स्तर बड़ा, टापू पर फंसे 21 यात्री निकाले गए सुरक्षित। हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र स्थित कबीर कुटिल घाट पर रविवार को गंगा का जल स्तर बढ़ने से बड़ा हादसा होते हुए टल गया। नदी में स्नान कर रहे 21 लोग बीच धारा में बने टापू पर फंस गए। ये सभी यात्री थे और हरिद्वार घूमने आए थे। सूचना मिलती है आपदा प्रबंधन, नगर कोतवाली पुलिस और जल पुलिस की संयुक्त टीम पर मौके पर पहुंची और तत्परता से रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस के अनुसार कबीर कुटीर घाट के पास गंगा के
बीच बने टापू पर कुछ लोग स्नान कर रहे थे, तभी अचानक जलस्तर बढ़ गया और टापू चारों ओर से पानी से घिर गया। देखते ही देखते वहां मौजूद लोग फंस गए और बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लोगों की सांस गले में अटक गई थी। इस बीच पुलिस को सूचना दी गई तो चौकी इंचार्ज सप्तऋषि दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ जल पुलिस भी बोट और आपदा प्रबंधन राहत उपकरणों के लिए पहुंची थी। टीम ने बिना किसी समय गवाए रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया और काफी मशक्कत के बाद एक सभी को सुरक्षित निकाला गया। हरिद्वार नगर निगम ने 30 से अधिक अतिक्रमण हटाए। पिथौरागढ़ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने निकाली रैली। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हुंकार रैली निकाली है। खुद पेंशन लेते हो, हमें क्यों नहीं देते और पुरानी पेंशन बहाल करो जैसे नारों के साथ रैली सदर रामलीला मैदान से सिमल गैर गांधी चौक नया बाजार KMU स्टेशन होते हुए टकाना रामलीला मैदान पहुंचा, जहां इसका समापन हुआ। इससे पहले सदर रामलीला मैदान में आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि जनप्रतिनिधि स्वयं पुरानी पेंशन का लाभ ले हैं, जबकि कर्मचारियों पर पहले NPS और अब UPS थोप दी गई है। पिथौरागढ़ में कॉमर्शियल गैस न मिलने से होटल स्वामी हो रहे हैं परेशान। पिथौरागढ़ नगर में होटल व्यवसाय को पर्याप्त मात्रा में कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे। खाली सिलेंडर को लेकर होटल संचालक रसोई गैस वितरण स्थल से गोदाम तक की दौड़ लगाए हैं। गोदाम हो या वितरण स्थल, होटल संचालकों को गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है। नगर के होटल रेस्टोरेंट में कॉमर्शियल सिलेंडर न मिलने से होटल व्यवसाय की मुसीबत बढ़ गई है। सादा खाना लोगों को उपलब्ध हो रहा है पर अन्य डिश की डिमांड पर ग्राहकों को मना कर दिया जा रहा है। चाइनीज सहित साउथ इंडियन आइटम मेन्यू से हटाने पड़ रहे हैं। ग्राहकों को सीमित व्यंजन परोसना होटल संचालकों की मजबूरी बन गया है। लोहाघाट मांगा पूरी न होने तक धरने पर ही बैठे रहेंगे लोग। नैनीताल वीकेंड पर सरोवर नगरी से कैंची धाम तक पर्यटकों का लगा रहा जमावड़ा। वीकेंड पर रविवार को नैनीताल, भवाली, कैंची धाम समेत अन्य पर्यटन स्थल सुबह से ही पर्यटकों के पहुंचने से गुलजार दिखे। कैंची धाम में तड़के 5 बजे से लेकर शाम तक बाबा के दर्शन को श्रद्धालु लाइन में खड़े दिखाई दे। इस दौरान भवाली अल्मोड़ा NH पर कई बार जाम की स्थिति बनी रही। रविवार को माल रोड, नैनी झील, केव गार्डन, स्टैंड पॉइंट, पंगोड, हिमालयन दर्शन आदि क्षेत्रों में पर्यटकों की चहल पहल दिखेगी। तेज धूप और बादलों के बीच खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठाने पर्यटक नौकायन करते नजर आए। शहर के रोपवे में अप्पू घर के समीप से स्नो व्यू तक जाने को पर्यटकों की कतारें लगी रही। हिमालय दर्शन में दूरबीन से हिमालय श्रृंखला देखने को भी पर्यटक पहुंचे। हालांकि एक ओर जहां पर्यटकों के आगमन से पर्यटन कारोबार को राहत मिली है, वहीं पर्यटकों के वाहनों से शहर की मुख्य और आंतरिक सड़कों पर जाम की भी स्थिति बनी रही। जागेश्वर धाम में 2 पहिया वाहनों से जाम की हालत। अल्मोड़ा पर्यटन सीजन में जागेश्वर धाम में पार्किंग का अभाव परेशानी का सबब बन रहा है। बाइकों के से धाम आने जाने वाले श्रद्धालु सड़क किनारे अपनी बाइक खड़ी कर रहे हैं, जिससे बार बार जाम की स्थिति पैदा हो रही है। जाम के कारण लोगों को अगरतला से लेकर जागेश्वर धाम तक का सफर तय करने में घंटों का समय लग रहा है। जागेश्वर धाम में इन दिनों हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में संख्या और अधिक होने की उम्मीद है। यहाँ अधिकांश लोग अपने 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों से पहुंच रहे हैं। वाहनों की संख्या अधिक होने से धाम में बनाई गई एकमात्र पार्किंग नाकाफी साबित हो रही है। पार्किंग फुल होने से लोगों को अपने वाहन सड़क किनारे खड़े करने पड़ रहे हैं। रानीखेत में शराब की दुकानें खुली तो हाईवे करेंगे बंद। रानीखेत तहसील के भुजान क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने की सुबुगाहट से लोगों में भारी आक्रोश है। क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों, महिलाओं ने कड़ा विरोध जताते हुए अब हाईवे बंद करने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि भुजान क्षेत्र कई गाँवों का प्रमुख केंद्र है। क्षेत्र का पर्यटन विकास करने के बजाय सरकार ने शराब की दुकान खोल ली है। विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल को भेजे ज्ञापन में ग्रामीणों ने विधायक से मामले की हस्तक्षेप करने की मांग उठाई है। कहा कि पूर्व में भारी विरोध के कारण शराब की दुकान निरस्त की गई थी। अब दुकान को खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। BTC सदस्य महिपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि आबकारी विभाग जनभावनाओं की अनदेखी कर रहा है। कहा कि भुजान चौराहे पर प्रवेश द्वार लगाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। भुजान क्षेत्र गांव को जोड़ने वाला केंद्र है। यहाँ शराब की दुकान खोलने से क्षेत्र का माहौल बिगड़ेगा। बागेश्वर से लेकर गरूर तक धधक रहे हैं जंगल। बारिश थमते ही बागेश्वर जिले के एक बार फिर आग की चपेट में आ गए हैं। रविवार को बागेश्वर और गरूर क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर जंगलों में भीषण आग लग गई, जिससे वन संपदा के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर भी खतरा मंडराने लगा। बागेश्वर रेंज के रवाई खाल के पास रविवार सुबह करीब 11 बजे जंगल में आग भड़क उठी, जो देखते ही देखते रवाई खाल से सिमार तक फैल गई। तेज हवा के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। चीड़ के जंगल धू धू कर जलने लगे। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी और आग पर जल्द काबू पाने की मांग की। रेंजर केवलानंद पांडे ने बताया कि सूचना मिलते ही वन कर्मियों को मौके पर भेज दिया गया था और आग बुझाने का प्रयास जारी है। वहीं गरुड़ क्षेत्र के आयतोली में रविवार दोपहर करीब 1 बजे सड़क किनारे जंगल में आग लग गई थी, जो तेजी से फैलते हुए ग्रामीणों के मकानों के नजदीक तक पहुंच गई।